आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, इसके इंटरनल क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। जैसे कि सिंपली हम इसको अगर दो टर्म में डिवाइड करें तो कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर और नेटवर्क। तो कंप्यूटर को एक साइड रखते हैं, फिलहाल हम समझते हैं नेटवर्क। नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऐसा एक ट्रैप होता है, जिस एक ऐसा जाल होता है जिसका एक सिरा दूसरे सिरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। उसे हम एक नेटवर्क कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर ये है और एक कंप्यूटर ये है, दोनों को कनेक्ट किया जाए तो ये कहलाएगा एक नेटवर्क। और वैसे ही एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो ये टोटल जो होगा वो कहलाएगा कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये कंप्यूटर नेटवर्क होते क्या है, ये हमारा जो नेटवर्क होता है वो दो तरह का होता है। एक तो ओपन नेटवर्क। ओपन नेटवर्क एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और वो रेडी होता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। इसके साथ ओपन के अपोजिट आता है क्लोज नेटवर्क। क्लोज नेटवर्क दूसरे नोड से कनेक्टेड नहीं होता है और जिसके कारण डेटा को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर एक ऐसा जाल यानी कई सारे ऐसे कंप्यूटर जिनको आपस में कनेक्टेड किया जाए इंटरनेट, इंटरनेट, एक्सटरनेट किसी भी हेल्प से, और डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाए तो वो कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिकली यही काम होता है, बट ये होते कई टाइप के हैं। इसमें हम आगे टोपोलॉजीज पढ़ेंगे, लैन, वैन, मैन, कैप, कई सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका है TCP IP मॉडल, ठीक है। इसके बाद ISO मॉडल। तो हम ISO मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। पहले उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो बना कब, क्या रीज़न था उसको इंट्रोड्यूस करने का, ठीक है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब डेफिनेटली हम डिस्कस करने वाले OSI मॉडल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये OSI मॉडल जो ISO मॉडल है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है, इट इज अ स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है, ठीक है। और जो हमें बुक्स में मिला है वो एक रेफरेंस मॉडल है, ठीक है। वो एक एग्जैक्ट मॉडल नहीं है, वो एक मॉडल का एक रेफरेंस मॉडल है। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो 1917 में किया गया था, ठीक है। कोई एक्चुअली एज नहीं है, 1917 में इसको डेवलप किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, ठीक है। अब थर्ड जो लिखा मैंने, इट इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल दैट अलाउ। मतलब ये कंप्लीटली सेट होता है प्रोटोकॉल्स का जो अलाउ करते हैं एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम को से कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब भी हम किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह डेटा को फॉरवर्ड करते हैं तो डेटा जो जाता है पैकेट्स एंड फ्रेम्स में जाता है। तो ये एक जगह से प्रोटोकॉल को अलाउ करता है, दूसरी जगह से प्रोटोकॉल को अलाउ करता है ताकि डेटा इजीली ट्रांसफर हो सके। क्योंकि डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कई सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, जैसे डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, सामने जाके डिक्रिप्ट किया जाता है ताकि बीच में कोई भी डेटा को पढ़ ना सके, ठीक है। डेटा को 1 by 1 फॉरवर्ड किया जाता है। कभी कभी होता है कि हमारी डेटा को सेंड करने की कैपेसिटी 1000 MB है, बट यहाँ जो डेटा जो स्टोर होगा या जो रिसीव होगा उसकी कैपेसिटी 100 MB है, 100 kbps, मतलब मेगावाट। तो ये सारी चीज़ें का जो अलाउ करता है, जो मैनेज करता है, ठीक है, वो ये भी काम करता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल दैट अलाउ एनी टू डिफरेंट सिस्टम टू कम्युनिकेट। मतलब दोनों डिफरेंट सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है क्या, हमारा ISO मॉडल। सेकंड बात करूं मैं अगर ISO मॉडल की, अगर हम बात करें, इट इज कंसिस्ट 7 सेपरेट बट रिलेटेड लेयर। मतलब ये एक मॉडल होता है जिसकी 7 लेयर्स होती है। 7 लेयर में अलग अलग लेयर की अलग अलग फंक्शनलिटी होती है। एप्लीकेशन लेयर हुआ, नेटवर्क लेयर हुआ, सेशन लेयर हुआ, मतलब ऐसे करके 7 लेयर्स होती है। 7 लेयर्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, बट ये सारे फंक्शन अगर इंक्लूड किए जाए तो ये एक ही काम करते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ठीक है। तो अब हम दीज आर द 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल। सबसे पहले आपका फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और आपका जो लास्ट होता है एप्लीकेशन लेयर। ऐसे करके टोटल 7 लेयर्स होते हैं। अब बात करें फिजिकल लेयर की, ठीक है। तो सबसे पहले जब कोई कंप्यूटर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कनेक्ट होता है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये पहचानना कि कौन सा पोर्ट ओपन है, यानी किस मीडियम के थ्रू कनेक्ट होना है। तो वहाँ आपका सबसे जो मेन फंक्शन होता है वो फिजिकल लेयर का होता है। वैसे ही हर एक लेयर का अपना एक इंडिविजुअली फंक्शन होता है। तो आज हमने कंप्लीटली जो डिस्कस किया है OSI मॉडल क्या होता है, 7 लेयर्स क्या होते हैं। इसके बाद हम 1 by 1 यानी कल हम जो डिस्कस करेंगे वो फिजिकल लेयर को करेंगे। फिजिकल लेयर होती क्या और मेन फंक्शन फिजिकल लेयर का होता क्या है और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं।